श्रद्धा पूर्वक पर्व में जाते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो या गुरु पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, ऐसे अवसरों पर जब जाते हैं घाट पे तो वैसे परिस्थिति में लोग सुरक्षित रह सके और जो डूबने से जो मौत होती है उसको ससमय बचाया जा सके। तो सरकार ये समझ रही है कि भाई इतनी बड़ी आबादी है और बाढ़ की विभीषिका में भी ये जो है मछुआरे निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे, गोताखोर मदद करते हैं। और जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो जो राज्य सरकार के द्वारा एसटीएफ बहाल है और अन्य बहाल है वो लोग नहीं निकाल पाते हैं लाश को। अभी इस माह में गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति का आदेश निकालिए, कैबिनेट से डिसीजन लीजिए और कॉमन जो भी है नियमावली बनाइए। आज कोई नियम नहीं है, कोई जिला में कोई सर्कुलर इशू कर देता है डीएम, कहीं 200 रुपया में रखता है गोताखोर को, कहीं 400 में रखता है, कहीं 300 में रखता है। तो जिला पदाधिकारियों के द्वारा भी राज्य भर में मनमानी किया जाता है, भुगतान भी ससमय नहीं किया जाता है। चूंकि इनकी बजावती ऑर्डर निकालकर जिला पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इनका बजावते प्रतिनियुक्त किया जाता है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मछुआरा के अध्यक्ष ऋषिकेश जी हैं। लगातार जो आप सवाल उठा रहे हैं सरकार पे, मछुआरा के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार इस बार मदद करेगी? निश्चित रूप से सरकार अभी जो पत्र निर्गत किया है अपने विभाग के माध्यम से, उसमें सभी राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को पत्र निर्गत किया है कि अस्थायी नियुक्ति करे जिला प्रशासन। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से कि जो गोताखोर है, हम लोग चाह रहे हैं कि 3800 गोताखोरों की बहाली हो, प्रत्येक जिला में 100 गोताखोरों की बहाली हो। तो अगर ये 100 गोताखोर की बहाली हो जाती है तो समझिए 3800 परिवार का जीवन यापन चलेगा। और साथ ही जो बड़े बड़े नदियां हैं जैसे गंगा है, गंडक है, कोसी है, बागमती है, तो इसके किनारे जो लोग श्रद्धा पूर्वक पर्व में जाते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो या गुरु पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, ऐसे अवसरों पर जब जाते हैं घाट पे तो वैसे परिस्थिति में लोग सुरक्षित रह सके और जो डूबने से जो मौत होती है उसको ससमय बचाया जा सके। तो सरकार ये समझ रही है कि भाई इतनी बड़ी आबादी है और बाढ़ की विभीषिका में भी ये जो है मछुआरे निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे, गोताखोर मदद करते हैं। और जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो जो राज्य सरकार के द्वारा एसटीएफ बहाल है और अन्य बहाल है वो लोग नहीं निकाल पाते हैं लाश को। लास्ट में राजेंद्र सहनी ही लाश को निकालने का काम करते हैं। ये बहुत बड़े गोताखोर है, बिहार के जाने माने गोताखोर है। चाहे डीएम हो या मुख्यमंत्री, किन्हीं से भी नाम पूछेगा तो इनका नाम बता देगा। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार से हम गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप 20 साल से आश्वासन दे रहे हैं मछुआरों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब चुनावी बेला में आप जाने वाले हैं तो कम से कम अभी इस माह में गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति का आदेश निकालिए, कैबिनेट से डिसीजन लीजिए और कॉमन जो भी है नियमावली बनाइए। आज कोई नियम नहीं है, कोई जिला में कोई सर्कुलर इशू कर देता है डीएम, कहीं 200 रुपया में रखता है गोताखोर को, कहीं 400 में रखता है, कहीं 300 में रखता है। तो जिला पदाधिकारियों के द्वारा भी राज्य भर में मनमानी किया जाता है, भुगतान भी ससमय नहीं किया जाता है। चूंकि इनकी बजावती ऑर्डर निकालकर जिला पदाधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा इनका बजावते प्रतिनियुक्त किया जाता है, प्रतिनियुक्ति होती है। और उस प्रतिनियुक्ति के बावजूद ये लोग दर का ठोकर खाते रहते हैं पेमेंट के भुगतान के लिए। तो हम अनुरोध करेंगे सरकार से कि एक नियमावली बनावे और उस नियमावली के तहत इसकी अस्थायी नियुक्ति हो, संविदा पर ही करे। अगर आप नहीं लग रहा है तो अस्थायी नियुक्ति संविदा पर ही करे। जैसे शिक्षकों का आपने किया शुरू में, धीरे धीरे उसको अस्थायीकरण किए, तो आप धीरे धीरे ही कीजिए, लेकिन कीजिए ताकि जो मछुआरे हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो सके और जनमानस को सुरक्षा मिल सके। घाटों पर जो आए दिन घटनाएं घटती रहती है, चाहे छठ के समय हो, कार्तिक पूर्णिमा के समय हो, गुरु पूर्णिमा के समय हो, तो उस सब से बचा जा सके। तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार से, और ये 1-2 दिन का डिसीजन है, क्योंकि सारी संचिका बना हुआ है, उसी संचिका से ये आदेश भी निकाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार चाहेगी तो यह 1 दिन का बात है, और अभी कैबिनेट तो बंद नहीं हुआ है और अभी आचार संहिता भी नहीं लगा। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार
इस पर जरूर ध्यान देगी। और सरकार अगर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से राज्य के जो मछुआरे हैं, 1.5 करोड़ से अधिक आबादी है मछुआरों की, इसका यह संगठन है, 16 लाख सक्रिय सदस्य है, जिसका यूआईडी कार्ड जनरेटेड है, 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यह भी सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेगा और निश्चित रूप से सरकार भी आगे मजबूत हो। और अभी आने वाला बहुत त्यौहार भी है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, तो क्या लगता है सरकार को जल्द से जल्द बहाली निकालनी चाहिए? निश्चित रूप से सरकार को हम यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो अस्थायी नियुक्ति के संबंध में आप पत्राचार कर रहे हैं, इसको नियमावली बना के कैबिनेट से डिसीजन लेकर अस्थायी नियुक्ति अविलंब करे सरकार। तो जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनको नियुक्ति करे, क्योंकि अभी का समय जो आने वाले त्यौहार का है, जैसे दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, छठ महापर्व है, वो भी आने वाला। और इसी तमाम वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।